हम कैपिटलिज्म की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जिस तरह से अब हमारी तरफ सख्तियाँ आ रही हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब करे, अवाम भी जो है वो कुछ ना कुछ करे, जो है वो टुन ना बैठी रहे कि यार मैं इधर से जो है वो मैं कॉल सेंटर में भर्ती हो जाऊँ तो मेरा काम चलता रहे। तो ये काम जो है वो ना करे, ठीक है, माजरत के साथ। टैक्सेस की अगर बात करें तो इस्लाम के अंदर जो है ना वो टैक्सेस नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि फ़ाइन जो है वो जायज़ नहीं है, ठीक है, फ़ाइन करना जायज़ नहीं है। एक आदमी भूख से मर गया लेकिन स्टेट उसको ऑन नहीं कर रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो है ये सारी बातें की कि स्टेट के हवाले से, अगर हम जितनी बातें की कि स्टेट को ये करना चाहिए, 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 लेकिन अभी हम लोगों की ये सिचुएशन है कि हम स्टेट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो है हमें आवाम को एज अ आवाम, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी कंट्री को फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो, हमारी कंट्री को फ़ायदा हो। प्राइवेट ओन्ड बिजनेसेस करें, इस्लाम में इसकी खुली इजाज़त है। बिजनेसेस करें प्राइवेट ओन्ड। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्यों इंतज़ार है कि सरकार आएगी, इंडस्ट्री लगेगी और आप कहोगे ओह अब जो है वो सरकार बड़ी अच्छी है? भाई खुद काम कर लो। हाँ, सरकार जो है वो बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर सकती है कि यार आपको हम मराद देंगे, आपके लिए टैक्स कम है, बिजनेस करोगे आपको हम हाथों हाथ उठाएंगे, ठीक है, आपके लिए रुकावटें कम है। यहाँ रुकावटें आएंगी, यहाँ पे फाइलर बनो, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर बंदा डिस्करेज होता है, ठीक है। तो स्टेट अपनी तरफ से क्या काम करेगी? वो बाउंड्रीज कम करेगी, ठीक है, रेजिस्टेंसेस कम करेगी, और यहाँ पे बंदा क्या करेगा? प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस करेगा। छोटे लेवल से शुरू करो, बड़े स्केल पे ले जाना कल, ठीक है। सोप इनकी इंडस्ट्री तुमने लगा ली है, आज 5,000 साबुन बना रहे हो, कल 1 लाख बनाना है, किसने तुम्हें रोका हुआ है? ठीक है। हाँ, जो स्टेट की रेगुलेशन है उनको पूरा करो, अपनी कंपनी रजिस्टर कराओ, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराओ, और उसके बाद टैक्सेशन के साथ रजिस्टर करो। आप क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। जारी बात है, आपने बिजनेस बनाया तो वो आपको एक एनटीएन नंबर देते हैं, नेशनल टैक्स नंबर होता है वो, कि हाँ भाई मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे यहाँ बिजनेस करने दो। इस्लाम में नहीं है। हर बिजनेस फिर इस्लामिक स्टेट में जाएगा कि भाई इधर बिजनेस करो, पैसे नहीं लेते, यहाँ तो पैसे ही पैसा है। मतलब आप वहाँ जाएँ, आप स्टोर नहीं खोल सकते, एक सब्जी वाला दुकान नहीं खोल सकता टैक्स दिए बगैर। यहाँ तो चलो चल जाता है ना, वो तो कंधे पे सब्जी उठाई हुई है, 2 कद्दू इधर फेंक दिए, 2 बैंगन उधर फेंक दिए, तो काम चल रहा है, ठीक है। तो वो उधर ये काम नहीं करने देते, ठीक है। तो हम कैपिटलिज्म की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जिस तरह से अब हमारी तरफ सख्तियाँ आ रही हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब करे कि पढ़ लें, कुछ समझ लें, कुछ सीख लें, और आवाम भी जो है वो कुछ ना कुछ करे, जो है वो टुन ना बैठी रहे कि यार मैं इधर से जो है वो मैं कॉल सेंटर में भर्ती हो जाऊँ तो मेरा काम चलता रहे। तो ये काम जो है वो ना करे, ठीक है, माजरत के साथ। मैं खुद अब एक डॉक्टर हूँ, मैं भी स्टेट के ऊपर लायबिलिटी हूँ, ठीक है। मैं एसेट नहीं हूँ, ऐसा ही है, ठीक है। स्टेट मुझे पैसे दे रही है, मैं लोगों को ठीक करता हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ। हाँ, इन रिटर्न हो सकता है कि उसकी सेहत ठीक हो जाए, वो बंदा अच्छा काम करने लग जाए, वो स्टेट के अंदर इनपुट दे दे, स्टेट अर्न करना शुरू कर दे। लेकिन ओरिजिनली डॉक्टर्स आर नॉट द एसेट्स, दे आर लाइबिलिटीज। टीचर्स हो गए, ये सारी बात। लेकिन स्टेट को फंक्शनल रखने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। टैक्सेस की अगर बात करें तो इस्लाम के अंदर जो है ना वो टैक्सेस नहीं है, ठीक है। जनरली ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स है, ठीक है, ना सेल्स टैक्स है, ना एक्साइज टैक्सेशन है, ना कस्टम टैक्सेशन है। कस्टम होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम, किसी चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप बेसिक नेसेसिटीज़ के बाद कोई और ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं कि जो बेसिक नेसेसिटी नहीं है, तो फिर आपको स्टेट जो है वो टैक्स लगा सकती है, ठीक है। क्योंकि ये कोई बेसिक नेसेसिटी की चीज़ नहीं है, ये आप अपनी जो है वो उसके लिए याशी के लिए, उमरात वगैरह के लिए ये काम आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर स्टेट टैक्स लगा सकती है। उसके बाद फ़ाइन्स की बात करते हैं। मोटरवे पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, इदारे हैं, आपको चालान करते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? अब दुबई में चले जाएं, सऊदी अरब में चले जाएं, इनके ऊपर इनका क्या सिस्टम है कि ये आपको फ़ाइन करते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि फ़ाइन जो है वो जायज़ नहीं है, ठीक है, फ़ाइन करना जायज़ नहीं है। अब उसका मसला ये है कि वो फिर उसके कोई अल्टरनेटिव्स निकाल सकते हैं, लेकिन उन स्टेट्स के अंदर ये चल रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि इस्लामिक स्टेट्स के अंदर, तो हाँ, कुछ स्कॉलर्स इसके कायल हैं, कुछ स्कॉलर्स इस चीज़ के कायल हैं कि अगर कोई बंदा कोई गलती करता है, सो यू कैन फाइन हिम, और वो फाइन जो है वो स्टेट के खाते में जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स के कायल हैं, तो ये एक डिबेटेड बात है, ठीक है। दोनों तरफ भी बात जो है वो जा सकती है। तो ऐसा ही है कि अगर कोई बंदा जो है वो इस चीज़ को ऐसे देख ले कि ज़रूरी है यहाँ पे फ़ाइन करना, ये बंदे बाज नहीं आ रहे, तो किया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो अब्दुल्ला, आपने जो क्वेश्चन किया, ठीक है, इसका आंसर तो लंबा हो गया, लेकिन अब इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, समराइज़ करता हूँ। इस्लामिक स्टेट ने पैसे कमाए,
किन किन ज़रियों से कमाए, ज़कात से, ओशर से, जिजिये से, ठीक है, खराज से, उसके बाद आपके ये सारे ट्रेडिशनल वेज थे, ठीक है, उसके अंदर मैंने खुमुस को भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद कुछ मॉडर्न वेज हैं, आज गैस निकल आया, पानी निकल आया, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्टेट का माल है। उसके बाद कहीं पे कोई लैंड फतह हुई है, वो भी स्टेट का माल है। उसके बाद वो फिर आपके जो ड्यूटीज़ कुछ ना कुछ है वो भी स्टेट जो है वो कुछ आइटम्स पे लगाती है, मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आपके टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो बिज़नेस और ट्रेड का है। अब बिज़नेस किसी भी सेक्टर में हो रहा है, अल्टीमेटली ज़कात स्टेट को जा रही है। और उसके बाद बिजनेस किसी भी सेक्टर में हो रहा है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी पैसे की। उसके बाद ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, बगैर ड्यूटीज़ के करो, बेनिफिशियली करो, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेरिटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ये जो कैपिटलिज्म के अंदर जो चीज़ें होती हैं कि कोई एक बंदा बहुत ही बड़ा जिन बन गया, इतने पैसे हैं, लेकिन एक आदमी इतना गरीब है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, एंड स्टेट इज़ नॉट ओनिंग हिम कि यार हम इसके लिए कोई जगह फराहम करें। एक आदमी भूख से मर गया लेकिन स्टेट उसको ऑन नहीं कर रही, और इस्लाम क्या कहता है, वी विल ऑन हिम, ठीक है। बुढ़ा है, माजूर है, कोई उसका चक्कर बन गया है, तो हम उसको ऑन करेंगे। अगर वो अपने मेडिकल के खर्चे पूरे नहीं कर सकता, हम उसको ऑन करेंगे, ठीक है। और ये कंक्लूजन हो गया कि इस्लामिक सिस्टम किस तरह जो है वो काम करता है, सबसे बेहतर किस तरह। उसके बाद ये बात हो गई कि अब ये रन किस तरह करेगा, दैट विल रिक्वायर ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी नहीं होगी तो ये एक और बिगड़ा हुआ जिन बन जाएगा, ठीक है, जो फिर भी जो है वो हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेंगे। If this video added any value into your life, then like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon.